नमस्कार। आज हम शाहजहाँपुर के बहादुरगंज में यहाँ पे आए हैं और ये जनता से हम जानना चाहते हैं कि जो बजट पेश हुआ 2026 इसमें जनता की हमारी क्या राय है और व्यापारी वर्ग के लिए क्या मिला है, आम आदमी के लिए क्या मिला और कितना इसका फायदा होने वाला है, कितना इसमें नुकसान होगा, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। जो बजट आया है 2026 में, तो इसमें हमारे व्यापारी वर्ग के लिए क्या होने वाला है? बजट आपका आया है ये थोड़ा सा सही नहीं है, गलत है। तो इसमें थोड़ा व्यापारी को काम नहीं है बाज़ार में और बहुत ही मक्के का सीजन चल रहा है, पालक है और ठंड है, काम चल रही नहीं है बाज़ार में। हम लोग इससे भी दुखी हैं और फिर बजट में GST में भी ज़्यादा भी पैसा जा रहा है, टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है और बहुत से नुकसान है व्यापार में। क्या बताएं आपको, काफ़ी नुकसान है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रईस भाई है, बादल चौराहा, शाहजहाँपुर। अच्छा, ये जो बजट आया है इस बजट में आम आदमी के लिए क्या मिला है और इसमें हमारा क्या जो फायदा होने वाला है? व्यापारी वर्ग को खास नहीं मिला है। GST भी जा रही है, सब कुछ जा रही है, जो है व्यापारी वर्ग को भी तो खास नहीं है। बाकी हमारा यही कहना है, व्यापारी वर्ग के लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। ये जो कल सर बजट पेश कर रहा था इससे क्या इसमें फायदा हुआ है जो आम आदमी के लिए? क्या व्यापारियों के लिए फ़ायदा है, मगर थोड़ा सा ऑनलाइन वालों पे ज़्यादा लगाना चाहिए। व्यापारियों पे इतना नहीं है जितना ऑनलाइन वालों पे ज़्यादा लगा के आदमी जितना भी है मार्केट में आए, थोड़ा सा उन पे ज़्यादा रखना चाहिए, आम व्यापारियों पे कम रखना चाहिए। बाकी बहुत अच्छा है, हमें अच्छा लगा बजट। हम ये चाहते हैं ये बजट और भी ऐसे ही अच्छा बने। अच्छा, ये जो अभी कल आपका बजट आया है, आपको थोड़ी देखा तो आप व्यापारी वर्ग इसमें क्या छूट दी गई है, क्या इसमें नया किया है जो अपने वित्त मंत्री जी ने? क्या लेना है? मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री सीतारमण जी, जिन्होंने 9वीं बार इतिहास में बजट पेश किया, मैं उनको बधाई भी देता हूँ। दूसरी बात यह है, हमारे जो लघु उद्योग हैं, जो फुटकर व्यवसायी है, उनके लिए कोई फायदा नहीं मिला। जो टैक्स में बचत चाहते थे वो नहीं मिला। और ऑनलाइन जो ट्रेडिंग व्यापार है उस पर जो उन्होंने नशे के व्यापार 40% GST लगाई, काबिल तारीफ लगाना चाहिए। मैं भी सहमत हूँ, हमारा व्यापारी समाज भी सहमत है। मगर ऑनलाइन ट्रेडिंग व्यापार जो है जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, इन संस्थाओं पर जो हमारी व्यापार व्यापार समाप्त करने के कगार पर चल रहा है, उस पर भी 40% GST लगाना चाहिए सरकार को, जिससे कि हमारे व्यापारी समाज को, फुटकर व्यवसायी को, मिडिल क्लास व्यापारी को राहत मिले और ग्राहक की वापसी मार्केट में हो, उसके व्यापार की राहत पड़े। और मैं भी कहना भी चाहूँगा, जो आर्थिक विकास के लिए उन्होंने बजट पेश किया है, लोक लुभावना तो नहीं है, मगर आर्थिक विकास के लिए बहुत रक्षा में उन्होंने 1 लाख करोड़ का दिया है, अच्छा सराहनीय। लोगों धोखे के लिए जो किया है वो भी सराहनीय है। जो कॉरिडोर बना रहे हैं रेलवे के, वो भी सराहनीय है। देश की विकास की गति के लिए सब सराहनीय है, मगर व्यापारिक हित के लिए भी हमारी सरकार को सोचना चाहिए, जिससे छोटा व्यवसायी, मझोला व्यवसायी, बड़ व्यवसायी आगे बढ़ सके, उसका व्यापार बढ़ सके। व्यापारी ग्राहक वापस मार्केट में आएगा तो व्यापार नहीं बढ़ेगा। सबसे बड़ी जो समस्या है वो ऑनलाइन व्यापार करना, सबसे ज़्यादा कितना फर्क पड़ रहा है व्यापार में? 80% फर्क पड़ रहा है। आज लोग घर से ऑनलाइन फ़ोन पकड़ा, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, जिससे ग्राहक कम बाज़ार में आ रहा है। बाज़ार में कम आने का रेशियो इसीलिए बढ़ रहा है कि आदमी को सुविधा वो घर पे जाके दे रहे हैं।
और हम लोग किसी के घर पे जाके नहीं देंगे, जब कस्टमर दुकान पे आएगा तभी तो हम बेचेंगे। इसी वजह से हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। इतना ऑनलाइन ये व्यापार चल रहा है और जब किसी को कोई किसी तरीके किसी व्यापार हो लगता नहीं कि इससे सरकार कुछ ना कुछ बैन लगा सकती है। हाँ बिल्कुल बैन लगा व्यापार के ऊपर ये बाहर से आ रहा है सामान, दुकानदार खाली बैठे हुए हैं, वर्कर दुकान पे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, उनकी आंखें भी हो रही हैं, काम नहीं है तो क्या करें। मालिक भी कहता भाई चलाओ, हम बैठे हुए हैं। ये ऑनलाइन का सिस्टम बंद होना चाहिए, पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, हैं यही सरकार। कभी इससे आप लोगों ने कभी इसके लिए कभी धरना प्रदर्शन या तरीके कोई सरकार के इसके लिए बहुत किया मगर सरकार ने कुछ नहीं सुना, बहुत धरना भी किया, सब कुछ किया, मतलब कुछ भी। देखिए ये कतई भी बंद होना चाहिए, ऑनलाइन कतई बंद होना चाहिए। बाजार में रौनक होना चाहिए, मतलब वापसी रौनक होना चाहिए। कस्टमर दुकान पे आए लेके जाए, क्योंकि आजकल वर्करों की तनख्वाहें निकालना मुश्किल है दुकानदारों को। लगता नहीं इससे कि ऑनलाइन से सारा व्यापार सब चौपट हो रहा है। ऑनलाइन को बंद नहीं करना चाहिए, सरकार का राजस्व से भी मिले, उनसे कुछ परसेंट ज़्यादा लगा के उनसे लिया जाए और यहाँ के व्यापारियों से भी कम करा जाए। देखिए सरकार को हर जगह से प्रॉफिट होना चाहिए, किसी को बंद ना करे। वो भी व्यापारी है, वो थोड़ा सा अब जितना हम लोग थोड़ा पीछे रह रहे हैं, अब वो थोड़ा आगे, भाई उनका थोड़ा व्यापार में थोड़ा टच ज़्यादा कर कि हमको बंद ये नहीं कह रहे, उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, सरकार का भी फायदा, हम तो तीनों के फायदे की बात कर रहे हैं। इससे जो मधोला व्यापार हो रहा है, देखिए अब दौर बदल रहे हैं, पहले हम लोग दूसरा तरीके से चल रहे थे, अब हमें दूसरे तरीके से चल रहे हैं। समय चेंज होता जाता है, उस समय को हमें बदलना पड़ेगा, अपने आप को भी और अपने मझोले व्यापारियों को भी। हमें अपने आप कंडीशन में खड़ा होना पड़ेगा। अब रोने से कोई फायदा नहीं, आगे खड़े होके अच्छी मजबूती के साथ में हमें खड़ा होना है और सरकार को भी मजबूत करना है। तो ये थे हमारे साथ बहादुरगंज से जो व्यापारी है, उनका कहना है कि जो बजट पेश हुआ है हम उसके सराहना करते हैं और ये वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो 9वीं बार बजट पेश किया, ये इतिहास तारीफें करते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन जो मार्केटिंग है, इसमें थोड़ा सा अंकुश लगना चाहिए, इन पे टैक्स बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे मझोले जो व्यापारी हैं, छोटे हमारे व्यापारी हैं, उनका इसमें कुछ व्यापार में बढ़ोतरी हो। चेन न्यूज़ के लिए आर के सिंह, शाहजहाँपुर।